नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। आइए ले चलते हैं आपको आज की विशेष खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में वल्लभाचार्य महाप्रभु संप्रदाय के सौम्या जी षष्ठ पीठाधीश्वर श्री वल्लभ राय जी महाराज ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इस महाकुंभ को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। महाराज जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछला जो कुंभ था 2019 का, उसे दिव्य और भव्य बनाया और उसी में एक शब्द आगे और आगे जुड़ जाता है। इस 2025 के कुंभ में डिजिटल कुंभ का लाभ सनातन को कैसे मिल सकता है? ये बहुत ही सुंदर बात है। ऊपर से जाइए, हम इस बात के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करेंगे कि इस कुंभ को डिजिटल कुंभ बनाया गया है। और इससे सबसे बड़ा लाभ ये हुआ है कि डिजिटल कुंभ की इस परिकल्पना से जन जन तक इस कुंभ महापर्व का संदेश पहुंचा है और विशेष करके युवा पीढ़ी तक कुंभ का संदेश पहुंचा है। और युवा पीढ़ी पहले से बहुत ज्यादा इस समय हम देख रहे हैं कि कुंभ महापर्व के माध्यम से सनातन धर्म से माने सनातन धर्म में आस्था को बढ़ाते हुए अधिकाधिक धर्म और राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। महाराज से कुंभ अर्ध कुंभ 3 जगह पे लगते हैं, महाकुंभ खाली प्रयागराज में लगता है। ये ऐसा नहीं है। जो चारों कुंभ है वो चारों कुंभों का अपने स्थान में महत्व है। कुंभ पर्व का अपने स्थान में चारों जगह महत्व है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो कुंभ तो माने कुल 12 जगह पर कुंभ का अवसर आता है, जिसमें से 8 कुंभ जो है वो लोकांतर में होते हैं, जो हमारे मनुष्यों के लिए गम्य नहीं है। क्योंकि जब ये जो देवासुर संग्राम हुआ और उस समय अमृत कलश की रक्षा करते हुए भी जो अमृत कलश में से जो अमृत की बूंदें छलकी या कुंभ कहीं गिरा या रखा गया, अलग अलग पुराणों के अनुसार, तदनुसार उन 12 जगहों पर कुंभ का योग प्राप्त होता है, जिसमें से 4 पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं। और वो जो है वो गंगा द्वार माने हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन है। तो चारों जगह पर महत्व समान है। विशेष यह है यहाँ पर कि देश की दृष्टि से, देश माने भूमि की दृष्टि से यह प्रयाग जो है वह तीर्थराज है अपने आप में, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम है। ये यहाँ का वैशिष्ट्य है। महाराज जी, इस बार का कुंभ 144 साल बाद आ रहा है, या ये कहा जा रहा है कि ये विशेष संयोग है, तो ये किस तरह से भिन्न है बाकी कुंभों से? अब ऐसा है कि इस विषय में ज्योतिषियों का अलग अलग मत पड़ रहा है। कुछ ज्योतिषियों का कहना यह है कि उस समय माने अभी जो योग आया था वो आज से 144 वर्ष पहले आया था। तो कुछ ज्योतिषियों का ये कहना है कि उस समय का जो योग था उसमें उस समय वृषभ के गुरु थे ही नहीं, उस समय तो मीन के गुरु थे। इस प्रकार से ज्योतिषियों का अपना अपना उसमें मत है, इसलिए अलग अलग दृष्टि से अलग अलग। कुंभ अपने आप में महत्वपूर्ण है हर तरह से। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण है अभी, और आज राष्ट्रीय दृष्टि से भी देखा जाए तो राष्ट्र को भी माने राष्ट्र की दृष्टि से भी यह कुंभ बहुत ही महत्वपूर्ण आ रहा है। महाराज जी, डिजिटल की संकल्पना बहुत बेहतर है, सही मान रहे हैं, लेकिन क्या इसके कारण सनातन धर्म के उन लोग वो बुजुर्ग जिन्हें डिजिटल से दूर रखा है, क्या परेशानियां नहीं हो रही? ऐसा है कि ये बात आपकी सही है कि जो हमारी पुरानी पीढ़ी है वो आज डिजिटल की इस दुनिया में उनके लिए कठिनाई है, लेकिन उनके घर में भी अपने जो युवा लोग हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी इससे जानकार होने के कारण वो जानकारी अपने बुजुर्गों तक पहुंच सकती है। और ये हम देख रहे हैं कि डिजिटल का फायदा आज चाहे माने युवा शक्ति तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी उनकी सहाय से यहाँ पर बहुत अधिकाधिक लाभ ले रहे हैं। जहाँ तक यह प्रथम स्नान हुआ, प्रथम अमृत कुंभ स्नान हुआ, हमें यह आपके पत्रकार बंधुओं से ही जानकारी मिली कि सरकार की जो धारणा थी कि इतने लोग आएंगे, उससे ज्यादा 2 दुगने या तिगने लोग यहाँ पर आए।
तो इससे मालूम पड़ता है कि डिजिटल कुंभ का अब के लोग माने डिजिटल कुंभ होने से लोग ज्यादा लाभ ले पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा विवादास्पद करते हैं। अभी पिछले अखाड़ा में स्वामी प्रवेश के दौरान कौन सा प्रवेश? एक बड़ा स्वामी प्रवेश के दौरान अखाड़ा में जिसको पेशवाई बोलते थे पहले, उसमें बड़ा विवादास्पद चीज थी। एक मॉडल एक महंत जी के रख कर बैठी थी, उसको लेते हैं स्वामी श्री बालकानंद जी महाराज ने एक बयान दिया। अब ऐसा है हमारा नहीं, हमारा ऐसा कहना है, ये विवाद सुनिए, ऐसा है हमारे कहावत है कि गुजराती में कि 4 भाषण जहाँ हो वहाँ आवाज होती ही रहती। तो इन सब बातों को अपन ध्यान न देकर जो इस कुंभ से लाभ हो रहे हैं और इस कुंभ की जो पॉजिटिव बातें हैं उस पर ध्यान दें, और जरूर जो पॉजिटिव बात जो हो रही है उसका लाभ पूरे देश को, समाज को, राष्ट्र को मिल रहा है। हमारे भारतवर्ष में हमारे प्राचीन जो वैष्णव संप्रदाय हैं वो 4 संप्रदाय हैं। श्री ब्रह्मरुद्र सनकाः वैष्णवा क्षतिपावनाः चत्वारस्ते कलौ भाव्याः संप्रदाय प्रवर्तकाः। तदनुसार 4 संप्रदाय, एक जो है परमात्मा से ही संप्रदायों की माना प्रवर्तन होता है। तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी से जो संप्रदाय प्रकट किया वो माध्व संप्रदाय, माध्व गौड़ में वो आते हैं। परमात्मा ने जो श्री महादेव जी शिव जी से जो संप्रदाय प्रवर्तित किया वो रुद्र संप्रदाय, उसी को परवर्ती काल में विष्णु स्वामी संप्रदाय कहे जाते हैं। परमात्मा ने सनकादि मुनियों से जो संप्रदाय प्रकट किया वही निम्बार्क संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। और परमात्मा ने लक्ष्मी जी से संप्रदाय जो प्रकट किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जितने भी हमारे ये रामानुज संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय आदि जो सब संप्रदाय हैं वो सभी संप्रदाय के संत यहाँ पर आते हैं। उसके सिवा भी हमारे सन्यासी लोग भी यहाँ पर आते हैं और सभी लोग कुंभ के इस परम पावन पर्व में यहाँ आकर स्नान और साधना करके धन्य होते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का तो यह क्षेत्र उनका निवास क्षेत्र ही रहा है, प्रयाग, अरेल, ये सब आपका उस समय में। और हमारे ये जो महाप्रभु जी हैं वो आप जगतगुरु श्रीमद विष्णु स्वामी आचार्य का भी जो स्थान जो रहा है 4 संप्रदाय में, वो संप्रदाय का जो आपका विष्णु स्वामी संप्रदाय का जगत गुरुत्व आचार्यत्व आपको बिल्व मंगलाचार्य ने समर्पित किया था आज से 550 साल पहले, जब विद्यानगर में शास्त्रार्थ हुआ था। और वहाँ महाप्रभु जी ने ये जो अपने मत की स्थापना की, तो तब से यह परंपरागत रूप से जो जैसे कि अखाड़ों में भी जो विष्णु स्वामी आचार्य की सीट है, स्थान है, वो एक ही मात्र है। और उस परंपरा में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी भी कुंभ में स्नान में पधारते रहे हैं। उनके बाद प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी गोसाई जी भी पधारते रहे हैं और 252 वैष्णव की 105वीं वार्ता में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। तदनुसार यह विष्णु स्वामी चतुर्थ संप्रदायांतर्गत विष्णु स्वामी संप्रदाय का आचार्य पद जो है वो वल्लभ संप्रदाय में निहित परंपरागत रूप से रहा है। और प्रभु कृपा से विगत 35 वर्षों से उस पद पर माने हर कुंभ में नगर लगाने का और शाही स्नान में भी निर्मोही अखाड़े में जाने का सौभाग्य हमको प्राप्त होता है। तो तदनुसार ये महाप्रभु जी का माने ये जो नगर है, ये विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर है, वो यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर सब जो धार्मिक आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर लोगों को प्राप्त हो रहे हैं और हम सब स्नान में भी जा रहे हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का कुंभ पर्व से संबंध है। और जो बैठक चरित्र है उसमें हरिद्वार की बैठक चरित्र में भी महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कुंभ में पधार कर बड़ा अपना दिव्य चरित्र उस समय दिखाया था। ये सब प्राप्त होता है। तदनुसार चतुर्थ संप्रदाय में विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य संप्रदाय की तरफ से जो विष्णु स्वामी आचार्य का जगत गुरु का जो पद है बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।